हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू नॉलेज एट द जोन। मैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का वर्कशॉप टेक्नोलॉजी चैप्टर 1 बिल्डिंग का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें टॉपिक है फॉर्जिंग एंड टाइप। इसमें हम फॉर्जिंग और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। चलिए आइए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। पहला फॉर्जिंग। फॉर्जिंग का मतलब हमसे जान लीजिए। फॉर्जिंग का मतलब होता है कि किसी मेटल को आकार प्रदान करना। चलिए अब इसे परिभाषा से समझते हैं। वह प्रक्रम जिसमें धातुओं को उनकी प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उनका तथा आकार पूर्व निर्धारित विमाओं के अनुपात उन पर बल आरोपित करके तैयार किया जाता है, फॉर्जिंग कहलाता है। इसको 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी जब हम किसी धातु को पिघलाएंगे और उसको कुछ आकार दे देंगे तो उसी को फॉर्जिंग कहेंगे। जैसा कि हमने दिया, इसको क्या किया है, पहले हम इसको गर्म किए हैं और गर्म करने के बाद इसको क्या करें, कुछ आकार दे रहे हैं, इसी को फॉर्जिंग करेंगे। फॉर्जिंग 7 प्रकार के होते हैं। पहला हैमर फॉर्जिंग, दूसरा है ड्रॉप फॉर्जिंग, तीसरा है प्रेस फॉर्जिंग, चौथा है अपसेट फॉर्जिंग और पाँचवा है रोल फॉर्जिंग, छठवां है साविंग फॉर्जिंग और सातवां है हैंड और स्मिथ फॉर्जिंग। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है हैमर फॉर्जिंग। जो भारी तथा बड़े जॉब हस्त फॉर्जिंग प्रक्रम से फॉर्जिंग नहीं किए जा सकते, उनके लिए हैमर फॉर्जिंग प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम को पावर हैमर फॉर्जिंग या मशीन फॉर्जिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रम में हथौड़े के स्थान पर चपटी डाइयों के मध्य से पदार्थ को गुजार कर कार्यखंड का पदार्थ पर्याप्त विरूपण किया जाता है। इसका मतलब है, जब हम किसी जॉब को हस्त द्वारा रूप अथवा आकार नहीं दे पाते हैं तो हम हैमर का प्रयोग करते हैं, और हैमर का प्रयोग जब करते हैं तो उसी को हैमर फॉर्जिंग या मशीन फॉर्जिंग कहा जाता है। जैसे कि हमने चित्र में दिखाया, ये जैसे हमने किसी धातु को क्या किया, गर्म किया, और गर्म करके उसको क्या कर रहे हैं, ये हैमर मतलब हथौड़ा, और जब हथौड़े से हम उसको आकार चेंज करते हैं तो उसी को पावर हैमर फॉर्जिंग या मशीन फॉर्जिंग कहते हैं। अगला टॉपिक है ड्रॉप फॉर्जिंग। इस प्रक्रिया में ब्लेड के मापे हुए टुकड़े को प्लास्टिक स्थिति तक गर्म करके डाइयों के अंदर रखकर ड्रॉप फॉर्जिंग हैमर के द्वारा बलपूर्वक दबाया जाता है। इसके कारण दोनों डाइयों में दोनों भागों में बने खाली स्थान से धातु को फैलाकर भर दिया जाता है और उसके बाद कार्यखंड को खोलकर बाहर निकाल दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है डाई मतलब ये होता है कि हम उसको किस रूप में आकार देना चाह रहे हैं, वही इसका डाई होता है कि हम इसको किस रूप में आकार देंगे। तो मान लीजिए पहले हमने किसी लोहे को गर्म किया और गर्म करने के बाद उसे हम क्या करेंगे, किस डाई यानी कि कौन सा शेप देना है, उस डाई में हम उसको क्या करेंगे, गर्म करने के बाद उसको उसमें फैला देंगे, और उसके बाद वो क्या होगा, जब वही ठंडा हो जाएगा और जिस रूप में हमको प्राप्त होगा उसी को कार्यखंड कहा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ क्या लिया, ये जो नीचे ऊपर है, ये दोनों डाई हैं हमारे, ये हमारे क्या है, ये हमारा और ये डाई है, और डाई और इसमें क्या है, हमने मान लीजिए हमने कोई रॉ मटेरियल लिया और इसमें हम क्या कर दिए, रख दिए, और डालने के बाद क्या हो रहा है, ये जो है डाई देखिए इसको रूप प्रदान कर रहे हैं, यानी इस रूप में बनेगा। तो यही जिस रूप में बनेगा इसी को कहेंगे हम कार्यखंड। और ये जो होता है, ये रैम होता है, रैम की सहायता से हम उसको दबाते हैं। अगला टॉपिक है प्रेस फॉर्जिंग प्रोसेस। उचित स्थान पर संपीड़क दबाव का प्रयोग करते हुए धातु की प्लास्टिक अवस्था को मनचाहा आकृति देने को गड़त या फॉर्जिंग कहते हैं। लोहारों द्वारा परंपरागत ढंग से लोहे को गर्म करके और पीट कर उसे आवश्यक रूप में बदलने का काम भी एक प्रकार का फॉर्जिंग होता है। जैसा कि प्रेस से ही पता चला कि हम उसको क्या करेंगे, प्रेस द्वारा उसको आकार प्रदान करेंगे। जैसे कि हमने लिया है, यहाँ क्या है, नीचे ऊपर 2 डाई लगी है, ये क्या है, ये हमारी डाई है, और ये क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। और जब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रेस दे रहे हैं, यहाँ जब दबाएंगे तो जिस रूप में प्राप्त होगा, और ये प्रेस दे रहे हैं इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको प्रेस फॉर्जिंग। तो ये जो जिस रूप में प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारा कार्यखंड होगा। अगला है अपसेट फॉर्जिंग प्रोसेस। इस प्रक्रम के अंतर्गत जॉब को वांछित आकार प्रदान करने हेतु उसके सिर्फ एक भाग को फोल्ड किया जाता है, यानी एक भाग को मतलब क्या किया जाता है, आकार दिया जाता है। अपसेट फॉर्जिंग का प्रयोग बोल्ट, कीले या रिवेट आदि बनाने हेतु किया जाता है। यह प्रक्रम 2 विधियों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे बोल्ट होता है, बोल्ट के हम या तो उस पर जो चूड़ियाँ कटी होती है, या तो हम उसको आकार प्रदान करेंगे, या तो जो बोल्ट होता है हेक्सागोनल या स्क्वायर, उसको हम आकार देंगे। तो इसमें एक भाग को क्या करते हैं, फोर्ज करते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला क्लोज अपसेटिंग, ये जब फॉर्जिंग डाई के अंदर की जाती है तो उसे क्लोज अपसेटिंग कहते हैं, और दूसरा है ओपन अपसेटिंग, जब फॉर्जिंग डाई के बाहर की जाती है तो उसे ओपन अपसेटिंग कहते हैं। अगला टॉपिक है रोल फॉर्जिंग प्रोसेस। रोल फॉर्जिंग प्रोसेस ऐसा फॉर्जिंग है जिसमें वायर और रॉड ड्राइंग में रॉड की सिरे को डाई में से सफलतापूर्वक बनाने योग्य बनाया जाता है। जैसे यहाँ है, यह है रोलिंग प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है कि हमने कोई रॉ मटेरियल को इसके अंदर से क्या हो रहा है, गुजार रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जिस रूप में पहले तो हमारे जो है, ये जो हमारा गोल है, ये क्या है, डाई है, और ये रोलिंग भी है। तो इसमें से हम जब किसी रॉ मटेरियल को गुजारेंगे तो जिस रूप में प्राप्त होगा तो हमारा क्या होगा, कार्यखंड होगा। और ये जो है देखिए यहाँ पर ये क्या बना है, डाई बना है, यही है हमारा, इसको इस रूप में आकार प्रदान करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसमें रोलिंग का प्रयोग करते हैं। अगला टॉपिक है सॉइंग फॉर्जिंग। जब भी हमको कार्यखंड का आकार बदलना होता है तो सबसे पहले कार्यखंड को प्लास्टिक अवस्था में ला करके उस पर स्वेग रख करके हथौड़े से बल लगाते हैं। स्वेग का मतलब होता है थप्पा, उस पर थप्पा लगाते हैं और धातु को स्वेग की सहायता से अपने मनचाहा आकार में फैला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को सॉइंग कहते हैं। सॉइंग को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉइंग का मतलब होता है क्या,
उसको एक तरह से मुलायम करना होता है ना। किसी लकड़ी को हम क्या करते हैं, उसमें कुछ खुरचीले निकले रहते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, औजार की सहायता से मुलायम करते हैं। तो सॉइलिंग का मतलब होता है उसको मुलायम करना। अगला है हैंड आर्ट स्मिथ फॉर्जिंग प्रोसेस। इस प्रक्रिया में धातु को गर्म करके हस्त औजारों जैसे सरसी आदि की सहायता से पकड़कर तथा निहाई पर टिकाकर और हथौड़े से पीट कर वांछित आकार में फोर्ज किया जाता है, जैसे क्रेन, चैन, हुक, छल्ले, कर्तन, औजार आदि का निर्माण तथा मरम्मत। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में हम रॉ मटेरियल का प्रयोग करते हैं और उसमें क्या करते हैं, सरसी आदि की सहायता से हम उसको क्या करते हैं, रूप प्रदान करते हैं। इसी को हैंड स्मिथ फोर्जिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, उससे क्या बनाते हैं, क्रेन, चैन बनाते हैं, हुक, छल्ले, कर्तन, औजार आदि निर्माण का मरम्मत करते हैं। हैंड स्मिथ फॉर्जिंग प्रोसेस कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।